अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नज़र, मैं हूं डॉक्टर कील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज का जो प्रोग्राम है वो सर दर्द पे है। इससे पहले हम मुख्तलिफ प्रोग्राम कर चुके हैं कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से सर दर्द हो, नेटरम्योर बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हमने कहा जो नींद की कमी हो तो कॉफिया क्रूडा और पैसिफ्लोरा इस किस्म की मेडिसिन बन सकती हैं। वो वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो एक शेर से मैं आगाज करूंगा अपने प्रोग्राम का कि जहन पर बोझ था तो सर ने सदा दी, कि जहन पर बोझ था तो सर ने सदा दी, खामोश चीख बनकर दर्द में ढल गई। तो ये है एक एहतजाज जो आपके हार्मोन्स आपसे करते हैं और वो रिसेप्टर्स जो पेन ट्रिगर करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। सर दर्द जो नींद की कमी की वजह से और पानी की कमी की वजह से था वो मैं पहले ऑलरेडी बयान कर चुका हूं। तो अब बात करेंगे कि स्ट्रेस की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो स्ट्रेस की वजूहात में सर दर्द जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो कॉर्टिसोल है। आपको पता है जब गुस्सा आता है तो ये एक हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स, और एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, ये गुर्दों के पास होते हैं और बिल्कुल गुर्दे के ऊपरी हिस्से पे लगे होते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड जब भी स्ट्रेस होगी तो इस कॉर्टिसोल को ट्रिगर करेगा, तो फिर बंदे को गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ा भी होगा। बेसिकली ये एक डिफेंस के निजाम है। ये बेसिकली खतरे को भांपते हुए ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, और जब ये ज्यादा होता है तो ये इंडिकेशन है कि कोई खतरा मौजूद है जिस्म में। लेकिन इससे होता क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं, जो पेन वाले रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो प्रेशर डालते हैं। इसकी वजह से सर दर्द महसूस होता है। तो स्ट्रेस में जब सर दर्द होगा तो गर्दन और कंधे और मस्कुलर पेन ज्यादा होगी, उसमें ये मसल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप ज्यादा देर मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर रखते हैं तो उससे भी दबाव और प्रेशर पड़ता है, वो भी एक स्ट्रेस की ही एक किस्म है। तो ज्यादातर स्क्रीन ना इस्तेमाल करें और मोबाइल को बस थोड़ा थोड़ा सा देखते रहें। देखा हटा दिया, देखा हटा दिया, थोड़ा सा 1 मिनट देखा, 2 मिनट रेस्ट ले लिया, या 2 मिनट देखा, 1 मिनट रेस्ट ले लिया। तो इस तरह आप इस स्ट्रेस से महफूज रहेंगे। अच्छा, एक दिमाग में हाइपोथैलेमस एक हिस्सा होता है। यह हाइपोथैलेमस के मरकज में इसके रिसेप्टर्स वाक़ होते हैं, और अगर हार्मोन और नींद की कमी हो और ये मामलात हो, डिहाइड्रेशन हो, तो ये स्ट्रेस के जो हार्मोन हैं ये हाइपोथैलेमस को हसास बना देता है, जिससे दर्द महसूस होता है और आप उसकी सेंसेशन महसूस करते हैं बेसिकली। तो ये एक पूरी एक मतलब मेडिकल की जुबान में अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो दर्द के सिग्नल होते हैं वो ज्यादा हसास होते हैं, और नतीजतन एक हेडेक महसूस होती है, फील होती है। उसको हम सर दर्द कहते हैं। वो कहते हैं ना कि ए इश्क को सर दर्द कहने वालों सुनो, हमने ये सर दर्द ले लिया है। वो निगाहों में बच के कहाँ जाएंगे, उनके मोहल्ले में घर ले लिया है। तो अगर सर दर्द हो तो कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन या लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाने हैं। उसमें विटामिन डी और B12 ये सर फहरिस्त है। इसकी कमी से भी बाज़ सर पे दर्द होता है। सीबीसी लाजमी करवाएं, इससे बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट बेसिकली। थायराइड प्रोफाइल भी करवाना चाहिए। बाज़ थायराइड का मसला भी हो जाता है, उससे भी दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, और सर दर्द या हेडेक जिसको हम कहते हैं वो हो सकती हैं। तो ये है प्रॉब्लम। अगर सर दर्द बार बार हो तो जाहिर है ये टेस्ट हमें करवाने चाहिए, और इसको सर दर्द को हमें मामूली नहीं लेना चाहिए, और इसकी जो भी हतमी डायग्नोसिस बनती हैं हमें उस तरफ जाना है और वो करनी है। अब अगर ऐसी कंडीशन हो कि स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो तो हमने क्या करना है। सबसे पहले तो परेशानी को निश्ता कहना है और खुदा हाफिज कहना है। उसके बाद अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन आप 1 आध मिनट के बाद ब्रेक लें, और गर्दन और कंधों को जरा स्ट्रेच करें। जैसे इस तरह करें, ऐसे करें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ताकि थोड़ी सी उनको रिलैक्सेशन मिल सके। और ऐसे करके डीप ब्रीदिंग आपने लेनी है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो इससे स्ट्रेस थोड़ी सी कम होती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। या मेडिटेशन, या आप अगर योगा के आदी हैं तो वो भी अपने मामूल बनाएं। 40 मिनट की सुबह और 40 मिनट की शाम को वर्जिश करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें आसानी फरमाएगा। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए करते हैं।
تو اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو سیلف میڈیکیشن میں نہیں جائے گا، یہ ڈسکلیمر میں دے دوں، اور وہ اپنا علاج کسی اوتھینٹک فزیشین سے کروائے گا تاکہ اس کو بر وقت میڈیکل کی سہولت ہو اور پرابلم نہ ہو۔ تو اسٹریس کو کم کرنے کے لیے نیٹرم میور ایک اچھی میڈیسن ہے، یہ نمکیات کو بیلنس کرتی ہے اور آپ کے جو کیمیکلز ہیں اس کو بیلنس کرتی ہے۔ تو اگر نیٹرم میور آپ کے گھر میں موجود ہے تو یہ پہلے آزمائیں۔ پھر ذہنی ٹیسٹ میں کالی فاس، آپ کو پتہ ہے کالی فاس ذہن میں بڑا اچھا کام کرتی ہے اور زبردست قسم کے اس کے ریزلٹس ہیں، تو اگر ایسا معاملہ ہو تو اس کو استعمال کریں۔ اگر کسی کو سٹریس ہو امتحانات کی اور ایگزام آ رہے ہیں اور سٹریس میں ہو تو جلسین میں بھی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تحفہ ہے میری طرف سے، جائیں۔ نکس وامیکا جو ہے یہ غصے میں اور نیند کی کمی اگر ہو تو نکس وامیکا بہت بہترین میڈیسن ہے۔ اس کا تھوڑے سے معدے کے مسائل بھی بنتے ہیں، یعنی کہ آپ کا معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو یہ وہ میڈیسن ہے جو آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ اگر مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر 0322441640 پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے گروپ ہے علامات بتائیں تو آپ پوچھیں کے نام سے اگر آپ وہ جوائن کر لیں تو آپ ہمیں علامات بھیجتے ہیں، ہم آپ کو ان کا جواب بھیجتے ہیں ان شیپ آف میڈیسن سمٹمس، وی ریسیو دی سمٹمس اینڈ وی سینڈ یو دی ریلیونٹ ریمیڈی اور میڈیسن۔ تو اس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو وہی نمبر ہے جو میں نے اوپر بتا دیا ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ ٹوڈے، می ڈاکٹر عقیل جاوید از سائننگ آف رائٹ ناؤ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ٹی وی۔ اے جے ہیل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی معلومات آپ کو ملتی رہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میں سے کوئی ایک ہیومینٹی میں کوئی بندہ ہے جس کے دکھ سکھ آپ کے شیئرنگ سے دور ہو جائیں، تو اس کا ثواب مجھے تو ملنا ہی ہے، آپ کو بھی ملے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔